चिड़िया नदी किनारे कपड़े धो रही थी। बारिश अचानक बहुत तेज हो गई। चिड़िया की इकलौती बेटी परी नदी के बहाव में बहने लगी। यह देख चिड़िया हड़बड़ा गई। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए उड़ने लगी, मगर बारिश इतनी तेज थी, चिड़िया के पंख आगे बढ़ नहीं पाए। इधर चिड़िया की बेटी नदी के बहाव में बहती बहती जंगलों को पार करती करती बहुत दूर आ गई थी। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? वो तो मेरे नज़रों में दिख भी नहीं रही। पानी का बहाव बहुत तेज था, मेरी बेटी को बहा ले गया। मेरी बेटी। हरिवन जंगल में सुबह हो गया। मौसम बिल्कुल साफ था, हल्की हल्की धूप थी। कल की बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। इधर चिड़िया की बेटी नदी किनारे बेहोश पड़ी थी। तोते भैया, यह नन्ही सी जान किसकी है? देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे ये बेहोश पड़ी है यहाँ पे। हाँ प्यारी बहन, मुझे भी नहीं पता। मैं तो जब से आया हूँ तब से इसे देख रहा हूँ। यह यहीं पे बस पड़ी हुई है। इधर परी की माँ अपनी बेटी की तलाश करने जंगल जंगल भटक रही थी। गिलहरी मौसी, क्या आपने सुबह सुबह किसी बच्ची को देखा नदी किनारे? नहीं नहीं, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। मैं जा रही हूँ अपने घोंसले में बादाम खाने। ठीक है प्यारी, क्या किया जाए? इस नन्ही सी बच्ची के माता पिता का तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ तोते भैया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कुछ। प्यारी, अब मैं घर जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभी गर्भवती है, उसकी देखभाल भी करनी है मुझे। ऐसा कहकर तोता अपने घर चला जाता है। प्यारी चिड़िया वहीं बैठी उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में वहाँ कौवे और कबूतरनी आ जाते हैं। अरे प्यारी, ये नन्ही सी बच्ची किसकी है? तुम्हारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि तुम तो बांझ हो, बांझ। अरे किन्नी, सुबह सुबह क्या कुबाक शब्द निकाल रही हो अपनी चोंच से, ऐसे उल्टे फुल्टे? कहने दो रानी कबूतरी, जिसको जो कहना है कहने दो। यह ताना तो सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। अब तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इस ताने से। जो सच है वो है। अब मैं कुछ बनाकर थोड़ी कह रही हूँ। जो सच्चाई है वही तो बोल रही हूँ। अब उसमें बुरा लग रहा है किसी को तो मैं क्या करूँ? वो सब तो ठीक है, मगर प्यारी, तुम जो बैठी हो, तुम्हारे बगल में यह नन्ही सी चिड़िया किसकी है? कब से देख रही हूँ। बेहोश पड़ी है क्या? रानी कबूतरी, मैं भी सुबह से यहाँ आई हूँ, तब से मैंने इसे देखा। यह चिड़िया बेहोश पड़ी है। मैं यहाँ रुककर इसकी माँ के आने का इंतजार कर रही हूँ, मगर इसकी माँ अभी तक आई ही नहीं। इधर चिड़िया की असली माँ अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते फिर से एक नए जंगल में आ गई थी। नन्हे खरगोश, क्या तुमने नदी किनारे किसी नन्हे पक्षी को देखा था? नहीं नहीं चिड़िया दीदी, मैंने किसी को नहीं देखा। प्यारी, कब तक इंतजार करोगी इसकी माँ के आने का? एक काम करो, इसे अपने घर ले जाओ। हाँ हाँ रानी, मैं भी यही सोच रही थी। घर ले जाती हूँ और सबसे पहले तो इसे डॉक्टर को दिखवाती हूँ। जब से देख रही हूँ तब से बेहोश ही है, कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। अब प्यारी चिड़िया उस नन्ही सी चिड़िया बच्ची को अपने साथ ले जा रही थी डॉक्टरनी चिड़िया के पास। थोड़ी देर बाद जब वो डॉक्टरनी चिड़िया के पास पहुंच गए, डॉक्टरनी चिड़िया ने उस नन्ही सी बच्ची का इलाज किया। प्यारी, बड़ी सही समय पर लाई हो। अगर थोड़ी भी देर हो जाती ना तुम्हें इस चिड़िया को लाने में, तब तो इसकी जान भी जा सकती थी। फिर प्यारी चिड़िया सारी कहानी बताती है कि कैसे नदी किनारे वह नन्ही बच्ची उसे मिली। अच्छा, तो ऐसी बात है। सुनो प्यारी, मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ तुम्हें। तुम अपने घर में इसे दवाइयाँ समय समय पर पिलाना और इसकी देखभाल करो। अब देखते हैं कब तक इसकी माँ का पता चलता है। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। जब तक इसकी असली माँ का पता नहीं चलता तब तक मैं अपने घर में इस चिड़िया का देखभाल करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी। हेलो दोस्तों, हाँ मैं आप ही से बात कर रही हूँ। आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, हाँ आपसे।
आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, इसलिए कहानी आगे देखने से पहले जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है? बाय। अब प्यारी चिड़िया उस नन्ही सी बच्ची को लेकर अपने घर जाती है। दिन गुजरने लगे। उस चिड़िया की असली माँ जंगल जंगल जाकर अपनी बेटी का पता लगा रही थी। इधर प्यारी चिड़िया उस बच्ची का बहुत अच्छे से देखभाल करती। वह उसे नहलाती, वह उसे अपने साथ जंगल में घुमाने ले जाती, उसे मीठे मीठे फल खिलाती, साथ में उसे और भी बच्चों से मिलवाती। सारे बच्चों के साथ वह नन्ही चिड़िया खेलने लगी। उसे यह दुनिया अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे उस नन्ही चिड़िया ने बातें करना भी सीख लिया। एक रात की बात है। मम्मा मम्मा, मेरे पापा कहाँ हैं? मैंने आज तक मेरे पापा को नहीं देखा। यह सुनने के बाद प्यारी तो अचंभित हो गई। वह क्या ही बताए कि वह तो उसकी असली माँ ही नहीं, तो उसके पापा के बारे में वह कैसे बता सकती है। इस बात को काटते हुए प्यारी चिड़िया बात घुमा देती है और कहती है, अरे परी, पता है मुझे ना एक बहुत अच्छी कहानी का पता है। मैं ना तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, वह कहानी सुनने के बाद तुम्हें तुरंत नींद आ जाएगी। ऐसा कहकर प्यारी चिड़िया कहानी सुनाने लगती है। इधर उस चिड़िया की असली माँ अपने घर पर थी। वह रो रही थी। कहाँ ढूंढूं मैं अपनी बेटी को? काश उस दिन मैं नदी पर नहाने ही नहीं गई होती। ना मैं नहाने गई होती, ना मेरी बेटी नदी के पानी के बहाव में बहती। अब मैं कहाँ ढूंढूं? रोज जंगल जंगल पता लगा रही हूँ, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है मेरी बेटी का। अगले दिन जंगल में सुबह हो गया। मम्मा मम्मा, मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, मुझे भी जाना है स्कूल। परी बेटी, अगले महीने से ही स्कूल की दाखिला शुरू हो जाएगी, फिर मैं भी तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी। फिर स्कूल में अपने दोस्तों के साथ पढ़ना तुम भी, ठीक है? हाँ मम्मा ठीक है, मेरे लिए ना एक अच्छा सा स्कूल बैग और एक अच्छा सा टिफिन खरीद देना। हाँ हाँ परी, क्यों नहीं, अच्छा सा बैग, अच्छा सा टिफिन, अच्छा सा स्कूल ड्रेस और अच्छा सा जूता सब खरीद दूंगी, ठीक है? और मम्मा एक अच्छा सा बॉटल भी। ऐसा कहकर परी अब खेलने के लिए चली जाती है। कौवे भैया, क्या आपके जंगल में नदी किनारे कोई नन्ही पक्षी मिली थी? ना चिड़िया, हमारे नदी किनारे तो कोई ऐसी पक्षी नहीं मिली। क्यों, क्या हुआ? कौवे भैया, क्या बताऊं आपको, मैं पिछले 1 महीने से मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। मेरी बेटी नदी के बहाव में बह गई थी, इसीलिए जंगल जंगल जाकर मैं पक्षियों से पूछती हूँ क्या नदी किनारे कोई नन्ही पक्षी उन्हें मिली थी, मगर सब मना कर देते हैं कि कोई नहीं मिली। अब मैं कहाँ ढूंढूं? अरे चिड़िया, उदास ना हो। अभी 2 दिन पहले ही गब्बू कौवा मेरे घर आया था। वह हरिवन जंगल से है। वह बता रहा था उसके जंगल में नदी किनारे एक नन्ही पक्षी मिली थी। उस पक्षी को कोई प्यारी नाम की चिड़िया अभी पाल पोस रही है। तुम जाओ, हरिवन जंगल जाओ, हो सकता है तुम्हें वहाँ तुम्हारी बेटी मिल जाए। यह सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अब चिड़िया जल्दी जल्दी हरिवन जंगल की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में पक्षियों से पता पूछते पूछते वह आखिरकार हरिवन जंगल पहुंच जाती है। हरिवन जंगल में नदी किनारे उसे गिन्नी कौवी मिलती है। गिन्नी कौवी को चिड़िया अपनी सारी बात बताती है। अरे हाँ चिड़िया, कुछ समय पहले ही एक नन्ही सी चिड़िया, छोटी सी, हमारे नदी किनारे मिली थी। अब ना उस चिड़िया को प्यारी चिड़िया अपने पास रख ली है, वही उसकी देखभाल करती है। अच्छा, क्या आप मुझे प्यारी चिड़िया का घर बता सकती हैं? उस नन्ही चिड़िया की असली माँ हूँ मैं अपनी बेटी को ढूंढने आई हूँ। अरे पीछे मुड़ो और सीधे जाओ, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखेगा, बस उसी पेड़ पर उसका घर है। जी, अब मैं जा रही अपनी बेटी से मिलने। कई दिनों से ढूंढ रही थी मैं अपनी बेटी को।
हाँ हाँ, जाओ जाओ, जल्दी से अपनी बेटी से मिल लो और अपनी बेटी को ले जाओ अपने साथ। फिर से वो प्यारी चिड़िया फिर से बांझ हो जाएगी। अभी उसे लग रहा है जैसे उसकी बेटी है। तुम्हारी बेटी को तो उसने अपना ही समझ लिया है, मगर जैसे ही तुम ले जाओगी अपनी बेटी को फिर से बांझ हो जाएगी। बांझ ही उसका असली पहचान है, अपने पहचान में लौट आएगी, लौट आएगी। फिर चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी से मिलने के लिए उड़ पड़ती है। थोड़ी ही देर में वह प्यारी के घर अंदर आ गई थी। घोंसले के अंदर उसकी बेटी बैठी हुई थी, मगर वहाँ प्यारी नहीं थी। प्यारी तो अंदर किचन में खाना बना रही थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, मेरी बेटी मुझे मिल गई। इधर आओ बेटी, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। नहीं नहीं, आप कौन है? आप मुझे अपनी माँ क्यों कह रही है? मेरी मम्मा तो अंदर है, वह किचन में खाना बना रही है। नहीं हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परी। आपने देखा ना कि कैसे मेरी असली मम्मा मेरे घर आई है मुझे ले जाने के लिए। अब आगे क्या होगा, मैं किस मम्मा के साथ रहूंगी? अगर आपको यह देखना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा।